नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। हम जान रहे हैं जीवनी शक्ति कैसे जगाए। आज हम अध्याय 9 की बात करेंगे। विषय है अपक्व आहार, रॉ डाइट। श्रोताओं, जानते हैं भारतीय परंपरा और कच्चा भोजन। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि दिन में कच्चा भोजन और रात्रि में पक्का भोजन लिया जाए। लेकिन बाद में इसकी व्याख्या बदल गई। कच्चा भोजन दाल, रोटी, चावल और पका हुआ भोजन पूरी, मिठाइयाँ, मालपुआ। इस विकृत परंपरा ने स्वास्थ्य को नष्ट कर दिया। वास्तव में कच्चा भोजन का अर्थ है प्राकृतिक दशा में बिना पकाए लिया गया आहार को कच्चा भोजन कहते हैं। जानते हैं कच्चे भोजन के उदाहरण। फल और सब्जियां, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, टमाटर, पपीता, खरबूजा, लौकी, पत्ता गोभी, सफेद पेठा। प्राकृतिक रस, गन्ने का रस, नारियल पानी, शहद, फल का रस। अंकुरित अनाज, गेहूं, चना, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली। विशेष अंकुरित मूंग को फल माना जाता है। इसे दोपहर में फलों के साथ लेना उत्तम है। सूखे मेवे, भीगे हुए, किशमिश, मनुक्का, खजूर, छुहारा। मित्रों, जानते हैं प्राचीन ऋषियों की जीवन शैली। ऋषि मुनि कंदमूल, फल और अंकुर को खाकर भोजन बनाते थे। इसलिए वे 100 वर्ष के आयु के बाद भी जीवनी शक्ति से भरपूर रहते थे। यह भोजन विश्वमान्य और स्वास्थ्यकर आहार है। कोई भी अनाज जब तक अंकुरित हो सकता है तब तक ही उसमें जीवनी शक्ति विद्यमान रहती है। लेकिन अग्नि पर पकाने के बाद वह बीज अंकुरित नहीं हो सकता। पकने से भोजन का जीवन तत्व नष्ट हो जाता है और यह केवल पेट भरने का एक साधन रह जाता है। पके भोजन पर रोगाणु वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे मृत शरीर पर कीटाणु होते हैं। जानते हैं अंकुरित अनाज का महत्व। अंकुरित अनाज में पृथ्वी तत्व घटता है, अग्नि तत्व बढ़ता है। यह आहार हल्का, सुपच्य और शक्ति देने वाला होता है। सूखे मेवे मिलाने से यह और भी पौष्टिक बन जाता है। रात्रि भोजन में भी अंकुरित अनाज लिया जा सकता है। श्रोताओं, जानते हैं चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से आधुनिक शोध भी मानता है कच्चा भोजन पूर्ण खाद्य और रोग निवारक आहार है। इससे कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, टीबी जैसे अनेक असाध्य रोगों में सुधार देखा गया है। उपवास के दौरान उठने वाले विकार भी कच्चा भोजन लेने से सहज हो जाते हैं। तो अभी जानते हैं पका हुआ भोजन और पाचन तंत्र पर बोझ। पके भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, मसाले, तेल सब एक साथ खाए जाते हैं। इससे पाचक रस बनाने वाली ग्रंथियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। धीरे धीरे ये ग्रंथियां कमजोर हो जाती है। परिणाम, भोजन ठीक से नहीं पचता और शरीर रोगों का घर बन जाता है। अब समझेंगे रोगों का मूल कारण। आज मनुष्य छोटी उम्र में ही कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग का शिकार हो रहा है। कारण है कच्चे आहार से दूरी और कृत्रिम आहार पर निर्भरता। पशु पक्षी बिना दवाइयों के केवल प्राकृतिक भोजन से स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य को भी यही पथ अपनाना चाहिए। कच्चे आहार से रोगों की रोकथाम। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कच्चे आहार में
रोग प्रतिरोधक तत्व विद्यमान हैं। कुछ ऐसे घटक भी है जिसका पूरा ज्ञान अभी विज्ञान को नहीं है। फल, सब्जी और अंकुरित अनाज का नियमित सेवन रोगों को दूर रखता है। जानते हैं आहार के व्यवहारिक नियम। दोनों समय का भोजन अलग रखें। दोपहर कच्चा भोजन, फल, सलाद, अंकुरित अनाज। रात को हल्का पका हुआ या अंकुरित अनाज। मित्रों, भोजन को सरल रखें। अत्यधिक विविधता और मिश्रण से बचें। इससे जीवनी शक्ति व्यर्थ खर्च नहीं होती और सोई हुई शक्ति जागृत होती है। मित्रों, अंत में जानते हैं यह अध्याय का निष्कर्ष। यदि हम बचपन से ही कच्चे आहार की परंपराएं अपनाएं तो जीवनी शक्ति प्रबल रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। रोगों से बचाव, कार्यक्षमता में वृद्धि और दीर्घायु, यह सब कच्चे भोजन की देन है। यहाँ पाठ 9 समाप्त। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।